नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश महावर। आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरार या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पर आकर बेल आइकन प्रेस करके और वेल सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत किसकी देन है या किसने काम किया था? प्रशासकीय प्रबंधन के सिद्धांत पर किस किसने काम किया है? ऑप्शन है फ्योल, पार्कर, बेबर। इनमें से बताना है कि किन किन ने काम किया था। तो ऑप्शन एक है ए और बी, ऑप्शन दो है सी और बी, ऑप्शन तीन है ए बी सी तीनों ने, ऑप्शन चार हैं ए और सी ने। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर करेक्ट राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर चार मतलब कहने का मतलब फ्योल और वेबर दोनों ही राइट हैं। प्रबंध के सिद्धांत के ऊपर इन दोनों ने ही काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के अध्ययन जो बताता है कि एक ऐसी संगठनात्मक संरचना कैसे उत्पन्न की जाए कि उच्च दक्षता एवं प्रभावशीलता प्राप्त की जा सके। वैज्ञानिक प्रबंधन, कार्य विशिष्टीकरण, प्रबंध के शासक, प्रशासनिक प्रबंधन, आवंटन प्रबंधन। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है प्रशासकीय प्रबंधन। तो याद रखना, प्रशासकीय प्रबंधन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? तरलीय निगम, उपकरणीय निगम, विनिर्माण निगम और सरकार और निगम। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता है सरकार और निगम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक बाजारों में हंसों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्गमित प्रतिभूतियों का बेचान आसानी से हो जाता है। तो प्राथमिक बाजारों में हंसों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्गमित प्रतिभूति का बेचान आसानी से हो जाता है। मुद्रा प्रवाह, वहद कोष, तरलता में कमी, तरलता में वृद्धि। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चार, तरलता में वृद्धि। तरलता में वृद्धि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विपणन शब्द का संबंध है। तो विपणन शब्द का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर एक है नव उत्पाद संकल्पना और सुधार, ऑप्शन नंबर दो है वैज्ञानिक और उन्नति संबंधी गतिविधियां, ऑप्शन नंबर तीन है ग्राहक मूल्य और संतुष्टि को महत्व देने वाला दर्शन, ऑप्शन नंबर चार है बिक्री अभियान की योजना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीन बिल्कुल ग्राहकों की संतुष्टि अति आवश्यक है। तो विपणन का संबंध, जो विपणन का शब्द है उसका संबंध है ग्राहक मूल्य, संतुष्टि को अधिक महत्व देना, है ना। ग्राहक संतुष्ट रहेंगे तो बाजार भी अच्छा रहेगा और कहा जाता है ग्राहक बाजार का राजा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीन बिल्कुल करेक्ट है। ग्राहक के संबंध में क्वेश्चन आया तो विपणन से संबंधित ग्राहक में से आएगा तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विपणन दर्शन के सार का वाक्यांश। विपणन में सामाजिक एवं नैतिक चिंताओं पर एक मजबूत केंद्र बिंदु काल की एक विशेषता है। ऑप्शन है उत्पादन, बिक्री, विपणन, सामाजिक विपणन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार करेक्ट है, सामाजिक विपणन आएगा। एक विपणन का दर्शन शास्त्र है जो विपणन में सामाजिक और नैतिक चिंताओं पर एक मजबूत केंद्र बिंदु का काल एक विशेषता है। तो सामाजिक विपणन के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विपणन मिश्रण का निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? वितरण, उत्पादन, लक्ष्य बाजार, कीमत निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीन, लक्ष्य बाजार इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य बाजार यहाँ पर राइट आंसर है। विपणन मिश्रण में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो विपणन, लक्ष्य बाजार नहीं है। वितरण है, प्रोडक्शन है, कीमत निर्धारण है। सबसे पहले प्रोडक्शन बनेगा, उसकी प्राइस डिसाइड होगी और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो लक्ष्य बाजार यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर राइट, ऑप्शन नंबर तीन राइट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संग्रहित आंकड़ों के औसत
या केंद्रीय मूल्य गणना की विधि को पुकारा जाता है? धनात्मक विचरण का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ऋणात्मक विषमता का माप, ऋणात्मक विचरण का माप, विचरण का माप। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें मीन, मोड, मीडियन और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाएंगे। तो केंद्रीय मूल्य की बात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि प्रतिशत दरों अनुपातों का माध्य निकालना हो तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप काम आता है वह है, ऑप्शन है भारांकित अंक गणितीय माध्य, युग्मित अंक गणितीय माध्य, अयुग्मित अंक गणितीय माध्य और अंक गणितीय माध्य वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भारित अंक गणितीय माप यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो कॉलेजों विश्वविद्यालयों की परीक्षा परिणाम की तुलना करने के लिए विचरण का कौन सा माध्य सबसे अधिक अच्छा है? विचरण गुणांक, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाक विचलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गुणांक, जो विचरण गुणांक है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, विचरण गुणांक के द्वारा दो कॉलेजों, दो विश्वविद्यालयों के बीच में परीक्षाओं के परिणामों की तुलना करने में आसानी से होता है, सबसे अच्छा माध्य हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निकाला गया है? पासे का सूत्र, फिशर के आदर्श सूत्र के द्वारा, मार्शल एजवर्थ सूत्र के द्वारा और पारिवारिक बजट विधि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारिवारिक बजट विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आय विधि करेक्ट आंसर है। आय विधि करेक्ट आंसर है, क्योंकि आय के आधार पर ही गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की विधि कौन सी है? तो आय विधि है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मापने के लिए औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, दोनों याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। गरीबी मापने की औसत कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2400 कैलोरी की ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्र का पूछ लिया जाता तो 2100 कैलोरी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास ब्यूरो, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय कृषि एवं क्षेत्रीय विकास बैंक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ये क्या करता है? कृषि पर आधारित लोन प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वह आंसर हो जाता है शिव रमन कमेटी के सिफारिश। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजारों में क्रियाएं, वित्तीय घाटा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये तीनों मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, बाकी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मौद्रिक नीति के उपकरण नहीं है, ये तीनों राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौसमी बेरोजगारी से संबंधित है। ऑप्शन है निजी क्षेत्र के उद्योगों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से, कृषि से और बैंक से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, कृषि क्षेत्रों में ही इसका
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में ग्रामीण एवं कृषि विकास की शाखा आवश्यकता की पूर्ति निम्न में से कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन एक है भारतीय वित्त निगम FCI, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नाबार्ड की बात पहले भी कर चुके हैं अपन, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों? नाबार्ड बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास की शाखा आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा संगठन है? तो नाबार्ड है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निर्माण योजना से जुड़ा कथन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन एक है खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर 2 है परिवार कल्याण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 है आधार संरचना विकास, ऑप्शन नंबर 4 है रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आधार संरचना विकास यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ये आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस क्षेत्र में की गई है? कृषि शाख, कुटीर उद्योग, उपभोक्ता सहकारिता और कृषि विपणन। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कृषि शाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से विचार कीजिए कि सही कौन सा पहचानिए, सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन एक है जैविक कृषि रासायनिक खाद रासायनिक कीटनाशकों में प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 है जैविक कृषि एक समय अंतराल के बाद में मृदा अपक्षरण रोक देता है और मृदा स्वास्थ्य को उन्नत बनाता है, मृदा स्वास्थ्य को उन्नत बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैकल्पिक खेती का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वैकल्पिक खेती का कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ पर फसल चक्र का प्रयोग, एकीकृत कीट प्रबंधन, जिनांतरण, फसल पशु हरे खाद का प्रयोग न करना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 हो जाता है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है भूरी क्रांति का संबंध। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। घाटे का प्रबंधन एक उदाहरण है, घाटे का बजट जो बनाता है वो एक उदाहरण है, तो उसका है राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।